फ्रेंड्स वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल E&Info ITI पर। जैसा कि दोस्तों काफ़ी दिनों से आपने इन चीज़ों को देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी के एक एग्ज़ाम को और पीईटी जो पेट है आपका पेट और प्लस CITS वैकेंसी आ गई यूपी ITI इंस्ट्रक्टर की। फॉर्म भी फिलअप कर दिए गए, कोर्ट केसेस भी हो गए, इलाहाबाद में भी हो गए, लखनऊ में भी हो गए। चीज़ें अब मामला कोर्ट में भी है। इधर गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है, ऑर्डर है, वो ये भी आ गया कि हर हाल में भर्ती को इतने दिनों के अंदर 100 दिनों के अंदर करना है। कि तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को गवर्नमेंट ने क्या कहा है वो चीज़ मैंने दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं यूपी ट्रिपल एससी को, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, वो चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन आज के वीडियो में मैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी आपको ये उम्मीद नहीं थी इन सेंस जो बच्चे CITS किए हैं और पेट किए हैं और फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। और जो बच्चे CITS तो किए लेकिन पेट नहीं किए, कुछ ऐसे बच्चे जो पेट किए हैं CITS नहीं किए तो वो तो फॉर्म नहीं डाल पाए, लेकिन वो लोग भी कोर्ट में इन चीज़ों के लिए गए। तो अब चीज़ें फाइनली कहाँ तक आई हैं? फाइनली चीज़ें ये आई हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है और मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद भी जब यूपी ट्रिपल एससी को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा निर्देश मिला तो इस निर्देश के अनुपालन में यूपी ट्रिपल एससी ने क्या कहा है वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी जो इस भर्ती के, इस वैकेंसी के या यूपी ट्रिपल एससी के जो मेंबर हैं उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अशोक कुमार अग्रवाल, श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मुझे जो 2504 वैकेंसी है उसको मुझे इस प्रकार से करानी है और अब तक करानी है। उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन क्लियर दे दी है, इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मेंबर ने क्या कहा है यूपी ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को लेकर जो 2504 पद पर वैकेंसी निकली हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के मेंबर श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी ने क्या कहा है इस संबंध में। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में शुरू करते ही ताबड़तोड़ नौकरियों की बात की है। ऐसे में साफ तौर से 1000 से ऊपर तकरीबन 10,000 नौकरियों की बात कही है और वो भी 100 दिन का लक्ष्य दिया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के मेंबर अशोक अग्रवाल जी, जो मेंबर हैं यहाँ बोर्ड के। उनसे पूछते हैं आखिर किस तरीके की ये अब जो योगी जी ने आदेश दिया है कैसे इम्प्लीमेंट होगा और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेगी। सर, जिस तरीके से आदेश दिया है और किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बौछार होगी, कैसे क्या होगा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश में नौकरियां देने के लिए लगातार प्रयासरत है और जो 100 दिन का लक्ष्य हमें योगी जी ने जो दिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं और आगामी 100 दिनों में हमारी योजना उसी प्रकार से बनी हुई है। सर, किस किस तरीके से नौकरी किस किस फील्ड में आप देंगे? चूँकि एक पूरा लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, जनता भी देख के सोच रही है कैसे आप देंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, क्या क्या चीज़ें? इसके लिए जो पुराने रिजल्ट पेंडिंग हैं उनको हम शीघ्र निकालेंगे। उनको भी 100 दिन में कई रिजल्ट हम निकालने जा रहे हैं और विशेष रूप से 4 रिजल्ट जो हमारे पास मौजूद हैं उनको हम इसकी यथाशीघ्र निकालेंगे। 100 दिन के अंदर हम 5 एग्ज़ाम भी कराने जा रहे हैं जिसमें हमारे द्वारा 21,570 बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान बना हुआ है और इसके अलावा 11 पदों के लिए हम विज्ञापन देने जा रहे हैं जिसमें लगभग 13,795 वैकेंसीज भी 100 दिनों के अंतर्गत हम जारी कर देंगे। सर, इसमें कौन कौन से पद रहेंगे और किस किस तरीके के डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे? देखिए, जिनके हमको रिजल्ट निकालने हैं उन पदों के नाम मैं आपके सम्मुख रख देता हूं। कुछ पुराने पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर
परीक्षा 2016 की, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 2016 की, सम्मिलित अवर अभियंता उपवास्तुविद परीक्षा 2016 की और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 की। इनके रिजल्ट अवेटेड हैं। इन रिजल्ट को हम यथाशीघ्र निकालेंगे। जिन परीक्षाओं को हमें कराना है 100 दिन के अंदर, वे परीक्षाएं सम्मिलित अवर अभियंता संगणक परीक्षाएं, जिसमें 1477 विज्ञापित पद हैं। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा से जो बच्चे चयन होकर के आए हैं, ऐसे मुख्य परीक्षा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की कराई जाएगी, जिसमें 9212 विज्ञापित पद हैं। सम्मिलित तकनीकी सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 292 पदों की कराई जाएगी, जो 2016 से पेंडिंग है, लंबित है। इसके अलावा सबसे बड़ी परीक्षा जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल की 8085, वो भी इसी दौरान कराई जाएगी। और इसके अलावा अनुदेशक, वो भी परीक्षा पेट के माध्यम के द्वारा मुख्य परीक्षा के रूप में कराई जाएगी 2504 विज्ञापित पदों पर। तो ये कुल परीक्षाएं जो हैं वो 100 दिन के अंतर्गत इनका समय सारणी पूर्ण कर ली जाएगी। अभी अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी ने स्पष्ट किया है कि उनको हर हाल में 100 दिन के अंदर जो यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2021-22 की वैकेंसी है, उनको फिलअप करना है। तो दोस्तों, रास्ता एकदम साफ नज़र होते आ रहा है। और जो भी बच्चे हैं जो CITS किए थे, पेट नहीं किए थे, अभी भी ये फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन दिख रहा है, लग रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जब तक कि चीज़ें हो नहीं जाती हैं तब तक हम उसको फाइनल नहीं मानते हैं। तो वो बच्चे जो CITS तो किए थे लेकिन पेट की वजह से एप्लीकेशन नहीं कर पाए, और ये जो वैकेंसी पब्लिश हुई, एप्लीकेशन पढ़ने के पहले पब्लिश हुई है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पेट हुआ तो वैकेंसी आई नहीं थी। जब वैकेंसी आई तो पेट के लिए मौका नहीं मिला। तो ये चीज़ों को लेकर के अगर कहीं ना कहीं कोर्ट में अगर जो बच्चे पिटिशन दायर किए हुए हैं, अगर वो लोग किसी भी तरीके से अगर विन करते हैं, केस को जीत जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाता है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइफ का या लाइफ में होने वाली जो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। तो ये स्पष्ट होते नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि खेल में लास्ट ओवर में भी गेम बदल जाता है। जिसको हारना रहता है वो जीत जाता है, और जिसको जीतना रहता है वो हार जाता है। तो कहानी क्या कुछ कहेगी, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, बने रहिए E&Info पर, और जो भी अपडेट मिलेगी आप तक जरूर पहुंचेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।